Now we are going to understand about the AB type of three dimensional close packing. थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो AB टाइप होती है हम उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन शॉर्ट HCP भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो हमने एक लेयर लिया AB वाले टाइप का। ठीक है, हमने एक लेयर ले लिया 2 डायमेंशनल वाली और उसको टाइप कौन सा है, AB टाइप ऑफ। अब AB टाइप में क्या होता है, दूसरी जो लेयर होती है बिल्कुल जो डिप्रेशन फॉर्म होता है पार्टिकल का, यानी स्फीयर है, वहां पर हम उसको प्लेस करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए लेयर, ये हो गई बी लेयर, फिर अगेन रिपीट होगी ए लेयर ना, ऐसा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, AB टाइप का। अब जब दूसरी लेयर हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे, सपोज यहाँ पर है ये वाली फर्स्ट लेयर है, इट इज द AB लेयर है। अब जब दूसरी लेयर इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे तो ऐसा प्लेस करेंगे कि जो 3 पार्टिकल के बीच में जो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, देखो ये 3 पार्टिकल के बीच में जो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हम ऊपर वाले लेयर का पार्टिकल को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, जो दूसरी लेयर हम ऐसा प्लेस करेंगे कि एक लेयर में जो 3 पार्टिकल मिलकर जो डिप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर दूसरी लेयर का स्फीयर आना चाहिए। आप देख रहे होगे यहाँ पे डायग्राम में, ये है फर्स्ट लेयर के ये पार्टिकल है और उसके ऊपर में हमने रखे हैं ये सेकंड लेयर। देखो सेकंड लेयर के पार्टिकल को हमने ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है और जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो फर्स्ट लेयर है। ठीक है, देखो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, बिल्कुल जहां पर 3 पार्टिकल, एक लेयर के 3 पार्टिकल मिलकर जो डिप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्टिकल को रख रहे हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में दोनों लेयर को रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर देखो ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पर देखो ये 3 पार्टिकल मिलकर जो डिप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला पार्टिकल आएगा बिल्कुल इसके ऊपर ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच है। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पार्टिकल इधर 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्टिकल से। तो एक लेयर में इन सेम लेयर में कितने पार्टिकल से अटैच है, वो 6 पार्टिकल से। ठीक है, 6 पार्टिकल से अटैच है। दूसरे इसमें अब देखो पार्टिकल का अरेंजमेंट, यहाँ पर जो दूसरा लेयर है, यहाँ पर ये वाला पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच है, नीचे में 3। तो अबोव द लेयर, अबोव में आ जाएंगे 3 और बिलो में आ जाएंगे 3, बिलो लेयर के 3 पार्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ 12 पार्टिकल एक पार्टिकल को अटैच होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये ए बी लेयर, फिर ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल हेक्सागोनल के समान, ये एच शेप है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो ये वाला जो पार्टिकल ये रेड कलर का दिख रहा है, ये सेम लेयर में 1 2 3 4 5 और 6 से अटैच है। अबोव द लेयर में 1 2 3 से अटैच है और बिलो द लेयर में 1 2 3 से अटैच है। तो यहाँ पर 3 पार्टिकल, यहाँ पर 6 पार्टिकल और यहाँ पर 3 पार्टिकल। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 12। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट में एक पार्टिकल और भी 12 दूसरे पार्टिकल से अटैच होता है। इसका मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 12 है। इतना क्लियर हुआ बेटा एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट सम पॉइंट्स ओवर हियर। सो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस ना, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ए टाइप में जो एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा बन रहा था, यहाँ पर बहुत कम एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, तो उसी को यानी एम्प्टी स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हमने पार्टिकल को AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट में मैंने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन पहले लेयर की बात कर रहे हैं, SCP या SCC, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर can be reduced by packing
can be reduced by can be reduced easily or efficiently, can be reduced efficiently by को बाद में लिखेंगे, can be reduced efficiently by arranging AB type of layer in 3D manner, यानी 3 डायमेंशनल मैनर में हम जब अरेंज करेंगे तो जो स्पेस फॉर्म हो रहा था किसमें, एचसीसी में, हम उसको इफिशिएंटली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, where the sphere is placed on other layer on ओवर लिखेंगे यहाँ पे, ओवर अदर लेयर ऑन depression formed by 3 particle of same layer, यानी ये यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, अगर ये 3 पार्टिकल ऐसे अरेंज है ए बी मैनर में, और यहाँ पर जो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, ये वाला डिप्रेशन, इसके ऊपर अगर हमने पार्टिकल को अरेंज किया, नेक्स्ट पार्टिकल को, है ना, तो हम व्हाइट स्पेस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ए लेयर, ये हो गया बी लेयर, तो ये 3 ए और बी लेयर के जो 3 पार्टिकल मिलकर जो डिप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के ऊपर हमने एक पार्टिकल को अरेंज किया है, इसीलिए हम इसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, जहां पर जो क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बेटा? इतना समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ 4 मिनट है हमारे पास। इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, one particle is surrounded by 6 particle on same layer, comma 3 particles on above the layer, and 3 particles from below the layer, ये अलग पार्ट है, below the layer, hence one particle is attached with 12 other particles in hexagonal close packing. Therefore coordination number equals to 12. देखो हमने यहाँ पर काउंट भी किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर, अबोव द लेयर के 3 पार्टिकल, सेम लेयर के 6 पार्टिकल, एंड बिलो द लेयर के 6 पार्टिकल एक पार्टिकल को अटैच होंगे, इसलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बेटा एवरीवन? यस सर। ओके, तो अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये टाइम खत्म हो चुका है हमारा, कभी भी बंद हो सकता है। We only 2 minutes left. Have you taken the screenshot? किसी को डाउट है तो पूछ लो।
हाँ, एवरीवन, किसी को डाउट है?